दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर जब प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है, उसके बाद जब प्रेगनेंसी पूरा होने के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, यानी डिलीवरी होने के बाद शुगर का ट्रेंड कैसा रहता है, शुगर का ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे आज। तो आप सब जान लें कि जैसे पता है कि डायबिटीज़ प्रेगनेंसी दो तरह का होता है। एक तो होता है डायबिटीज़ पहले से था, बाद में प्रेगनेंसी हो गया, उससे बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़। दूसरा होता है कि जिसको पहले डायबिटीज़ नहीं था और प्रेगनेंसी के अंदर 3rd, 4th या 5th या 6th मंथ के बाद उनका डायबिटीज़ हो गया। तो जब भी प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा एक हार्मोन निकालता है HPL, यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। HPL हार्मोन क्या करता है कि ये बॉडी के अंदर, फीमेल के अंदर, जो बॉडी में लीवर के अंदर काम करके वहाँ पे इंसुलिन का असर कम कर देता है। मसल में काम करके, फैट सेल के अंदर काम करके इंसुलिन का असर घटा देता है, जिसकी वजह से जो भी इंसुलिन बन रहा था उसका, मान लो किसी को नॉर्मल डायबिटीज नहीं था, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, प्लेसेंटा साइज बढ़ता है, प्लेसेंटा HPL हार्मोन खूब ज़्यादा मात्रा में बनाता जाता है, तो लीवर में, फैट सेल में, मसल में इंसुलिन का असर घट जाता है। जब घट जाता है तो मदर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है, ये ब्लड शुगर मसल में, लीवर में, फैट सेल पुश होकर वहाँ यूज नहीं हो पाता है, इससे ब्लड में इकट्ठा होता जाता है। इसीलिए जिसको डायबिटीज नहीं होता है, प्रेगनेंसी होने के बाद 3rd मंथ के बाद जैसे HPL लेवल सिग्निफिकेंट बढ़ता है, उनका ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। आप सब जान लो, बॉडी का ये एडाप्टेशन है, बॉडी ऐसा बना रखा है नेचर ने कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर का ब्लड शुगर मदर यूज कम कर पाए और बेबी को जाए। इसलिए बॉडी का ऐसा नेचर है कि ग्लूकोज जब खाने वाला आता है, मदर के लीवर, लीवर, फैट एंड मसल में यूज कम हो पाता है, इसलिए बच्चे को ट्रांसफर होकर के ये प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे चला जाता है। तो बट अगर मदर का पेनक्रियाज नॉर्मल है तो एक्स्ट्रा इंसुलिन बढ़ा करके अपने काम का भी ब्लड शुगर पुश करके शुगर नॉर्मल रखेगी। पर अगर इंसुलिन मशीन वीक हो, मान लो किसी खानदान में डायबिटीज हो, ऐसे लोग के अंदर एक्स्ट्रा इंसुलिन बन नहीं पाता, शुगर बढ़ जाता है। तो जैसे प्रेगनेंसी एडवांस हो जाती है, HPL हार्मोन बढ़ता जाता है और इंसुलिन का असर घटता जाता है, जिसकी वजह से अगर वो पहले से कोई इंसुलिन ले रहा है, टैबलेट ले रहा है, उसका असर घट जाता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। या जिसको पहले डायबिटीज ना हो, उसको डायबिटीज की मेडिसिन की या इंसुलिन जरूरत पड़ जाती है। फिर जब 9th मंथ खत्म होने के बाद जैसे डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा बाहर, बॉडी से बाहर आ जाता है। जैसे प्लेसेंटा बाहर आता है, सडनली इंसुलिन का जो असर पहले इस हार्मोन की वजह से कम हो गया था, जहाँ ये हार्मोन HPL हार्मोन कम हुआ, बॉडी के अंदर इंसुलिन का असर बढ़ जाता है, दुगना तिगुना हो जाता है। सो दैट जिसको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज पहली बार होता है, जहाँ बच्चा हो जाता है, उनका इंसुलिन असर इम्प्रूव किया, उसका ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल आ जाता है, कितने बार शुगर लो भी आने लगता है। तो अगर प्रेगनेंसी में दौरान पहली बार शुगर हुआ है तो आफ्टर डिलीवरी आपको डायबिटीज दवा की कोई जरूरत नहीं है, शुगर आपका नॉर्मल रहेगा। अगर आपको डायबिटीज पहले से आप टैबलेट खा रहे थे तो चांसेस ये कि डायबिटीज डिलीवरी के बाद कम से 1 से 3 हफ्ते तक इंसुलिन का असर अच्छा बढ़ जाता है ड्यू टू HPL हार्मोन कम होने से, कि आपको 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक कोई दवा की जरूरत नहीं, बिना दवा के डायबिटीज कंट्रोल रहेगा। बट आफ्टर 3 वीक्स स्लोली फिर से ब्लड शुगर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और पहले वाली दवा की जरूरत फिर से जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले इंसुलिन पे थे आप, तो आफ्टर डिलीवरी आपकी इंसुलिन डोज इमीडिएट कम से कम हाफ से लेके 1/3 डोज कम हो जाएगी। ये डोज 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक कम रहेगा एंड स्लोली फिर से बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर से
थोड़ा बढ़ेगा और आफ्टर 1 to 3 वीक के बाद फिर से पुराना डोज वापस आना पड़ेगा। इसलिए डिलीवरी के बाद फ्रीक्वेंट शुगर मॉनिटर करें, जो कोई इंसुलिन या टैबलेट ले रहे हैं तो, सो दैट आपका शुगर लो के चांसेस अवॉइड किया जा सके। अगर आपको पहली बार डायबिटीज प्रेगनेंसी दौरान हुआ यानी जेस्टेशनल डायबिटीज था, तो डिलीवरी होने के बाद 1 से लेकर 1.5 महीने बाद अपना GTT यानी 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के बाद ब्लड शुगर करें खाली पेट। ग्लूकोज खाने के 30, 60, 90 या 120 मिनट बाद 5 ब्लड शुगर चेक करें, जस्ट टू नो कि आप डायबिटीज पूरी तरह क्योर हो गया या नहीं हो गया। और अगर आप पहले से आप टैबलेट थे तो ड्यूरिंग लैक्टेशन में नॉर्मली बुक्स रिकमेंड करती हैं कि कोई टैबलेट पूरी तरह सेफ नहीं है, आप इंसुलिन पर ही रहें। इंसुलिन 1 बार या 2 बार जैसा डिपेंडिंग ऑन शुगर रिपोर्ट तय किया जाएगा। बेटर कंटिन्यू इंसुलिन स्मॉल डोज पूरी जब तक बच्चा फीड कर रहा। बट कुछ दवा होती है जो कि मिल्क में नहीं जाती, लाइक मेटफॉर्मिन शुगर लो नहीं करती है। इस तरह से गोली आती है वॉगलीवॉज, वो शुगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती है, इंटेस्टिन के अंदर ब्लड शुगर को आंतों से ब्लड में जाने से रोकती है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती है, इसलिए बच्चों को भी नहीं जाती है। इसे वॉगलीवॉज ऑफ द लेवल दिया जाता है, बट बुक्स डू नॉट रिकमेंड कि FDA अप्रूव नहीं है। तो बट फिर भी मेटफॉर्मिन, वॉगलीवॉज, कई और दवा आती है जो शुगर लो नहीं करती हैं, वो सेफ पाई गई है ऑफ द लेवल यूज में। अगर आप सीजरियन ऑपरेशन हुआ है तो जो भी आप दवा इंसुलिन या जो ले रहे हैं कंटिन्यू रखें, शुगर कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा तो वुंड हील करने में दिक्कत आएगी। और जो भी वेट बढ़ गया था आपका, प्लस आप प्रेगनेंसी दौरान ज़्यादा खाने की हैबिट पड़ गई थी, उसको भी आप उस हैबिट को ब्रेक करके नॉर्मल हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए अपना डाइट सही लें, कार्बोहाइड्रेट कम लें, मीठा कम लें, फैट कम लें, वॉक करें। अगर आप बाहर नहीं जा पा रही हैं तो घर के अंदर वॉक करें, जिससे वेट को आपको जल्दी जल्दी कम कर सकें। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा कि आफ्टर डिलीवरी डायबिटीज कैसे मैनेज करना है।